ये बेटा 3 नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है। A first order reaction is 75% completed in 40 minutes. Calculate its T half. T half किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करना है, तो T half is equal to 0.693 अपॉन के लिख देंगे हम, लेकिन हमारे पास के की वैल्यू नहीं है, तो आप ये जो कंडीशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग चलिएगा। आपको कंडीशन दी गई है कि T 75% को हम लिख देंगे 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 100 माइनस 75। 75% है, जितना परसेंट है उतना हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आप इस पे गौर करिएगा कि T 75% कितना दे रखा है, 40 मिनट्स, तो ये तो क्या लिख दिया हमने 40 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 25 मींस log 4। log 4 की वैल्यू मैंने कल आपको निकालनी बताई थी कि अगर आपके पास log 4 है तो इसको log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा, इसको हम 2 log 2 लिख सकते हैं। log 2 की वैल्यू 0.3010 आपको याद रखना है, तो 2 into 0.3010। वैसे आपको ये वैल्यू क्वेश्चंस में मिलेंगी, इस चीज से नहीं घबराना है कि हमें वैल्यू याद नहीं रही, तो केवल log 2 की रख लोगे तो आप खुद भी काफी चीजें सोल्व कर पाओगे। अगर नहीं भी रख पाते हो तो ये चीजें, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में डेफिनेटली मिलेंगी, तो ये चीजें आप आसानी से कर सकते हो। तो log 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी k, आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, जो k आएगा उसकी वैल्यू आप यहाँ से रख लेना, आपको क्या मिल जाएगा, T हाफ आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The rate constant for a first order reaction is 60 per second, means k दे रखा है आपको 60 दे रखा है। उसके बाद how much time will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/10 of its original value। आपको how much time will it take means t पूछा है आपसे, तो आप क्या लिखोगे, t is equal to 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस x। अब देखिएगा t निकालना है, t is equal to 2.303 अपॉन के निकालना है बेटा, k आपको पता है कितना दे रखा है, 60 मिनट्स दे रखा है, 60 मिनट लिख दोगे आप। log a मान लो हमें कितना है, हमारे पास 100 है, ठीक है। यहां हम लिखते हैं a माइनस x, मतलब बचा हुआ रिएक्टेंट। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है वो, कि मान लो शुरू में a था 100, तो प्रोडक्ट कितना था, 0 था। फिर कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1/10, अब इसकी 1/10 बची है, टाइम टी पे कितनी बची है, इसकी 1/10, 100 की 1/10 कितनी है, 10 बच गया भाई, 100 का 1/10 कितना रहेगा, 10, ठीक है। इधर कितना चला गया, 90। तो a माइनस x लिखना है कि बचा हुआ रिएक्टेंट, ये कह रहा है बचा है 1/10 ओरिजिनल वैल्यू का, ओरिजिनल हमने मानी 100, तो कितना बचा, 10 बचा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ t is equal to 2.303 अपॉन 60 log 100 अपॉन 10, ये log 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करिएगा। तो बहुत आसान है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो है यहाँ a माइनस x है, ठीक है। अब 1/10 बचा है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि t 90%, वही चीज है, 1/10 बचा है मतलब 10% बचा है, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि हमारे पास क्या है, t 90% कैलकुलेट करना है, 2.303 अपॉन के 60 log 100 अपॉन 100 माइनस 90, भाई 10% बचा है का मतलब है 90% कंप्लीट हो गया, तो हमने 90% कंप्लीट के लिए ये रिएक्शन लिख दी, ये फॉर्मूला लिख दी, इससे हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो हमने 4th एंड 5th न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। अब हम पहुंचते हैं 6th पे। A first order reaction takes 20 minutes for 25% decomposition. Calculate time when 75% of reaction will be
कंप्लीटेड। बहुत आसान क्वेश्चन है। और बेटा आसान, आप ये मत सोचना कि मैंने आसान क्वेश्चन उठाए हैं, ये वो क्वेश्चन है जनरली जो सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बताता हूं, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 25%, हमें कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है कैलकुलेट टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, हमें t 75% निकालना है। तो मैं इसको लिख दूं t 75%, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 100 माइनस 75, हमने लिख दिया ये। अब देखना बेटा इसको कैसे करेंगे, हम इसको अब कर देंगे, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, के, बाकी सारी वैल्यूज हैं, के की वैल्यू पहले जो कंडीशन दी गई है उससे सोल्व करेंगे हम। कह रहा है 25%, मतलब t 25% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 100 माइनस 25, ऐसे आपको ध्यान रखना। अब क्या करोगे आप, यहां से के निकालना है, t 25% कितना दे रखा है 20 मिनट, ये 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 75, ये वैल्यूज आपको गिवन होगी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इसका कोई आप मतलब वो नहीं कर सकते। कैसे दिया होगा ये आपको मैं और बता देता हूं। जैसे हमारे पास है log 100 अपॉन 75, 25 4 जा 25 3 जा, log 4/3 हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं log 4 माइनस log 3, क्योंकि log m/n को हम log m माइनस log n लिखते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में log 4 की वैल्यू मिलेगी, log 3 की वैल्यू गिवन होगी, इनकी वैल्यू रख के आप के कैलकुलेट करोगे, के की वैल्यू यहां रख देना, आप t 75% आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करोगे न्यूमेरिकल्स की, उतना ही आसानी से आप लोग कर पाओगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन है, अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक का बताता हूं मैं आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। अब न्यूमेरिकल इसमें भी पूछे जाएंगे बेटा कि एन हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट, कितना सब्सटेंस बचा हुआ है। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन इज A0। शुरू में जो हमारे पास सब्सटेंस था वो A0 था, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 1 हाफ लाइफ। बेटा बताइएगा, एक हाफ लाइफ के बाद, मतलब हाफ लाइफ का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाफ ऑफ द सब्सटेंस इज रिएक्टेड, मतलब आधा बचा है, आधा रिएक्ट हो चुका है। तो शुरू में A0 था, तो एक हाफ लाइफ के बाद उसका आधा बचेगा, दैट इज A0/2। अरे समझ रहे हो। फिर मैं कहूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, 2 हाफ लाइफ के बाद, भाई पहली हाफ लाइफ के बाद ये बचा, दूसरी के बाद इसका भी आधा बचेगा, तो मैं इसको A0/2 और उसका आधा कर दूं, तो इसको मैं लिख देता हूं A0/2 की पावर 2। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स, 3 हाफ लाइफ्स के बाद क्या बचेगा बेटा, A0/2
की पावर 2 उसका भी हाफ भाई, अब इसका हाफ तो ये क्या हो जाएगा ए नोट अपॉन 2 की पावर 3 हो जाएगा। 4 के लिए 4 हो जाएगा। इसी तरीके से n के लिए क्या हो जाएगा तो मैं लिख देता हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। n हाफ लाइफ के बाद कितना सब्सटेंस बचेगा तो मैं लिख देता हूं ये a नॉट अपॉन 2 की पावर n। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है where n is number of half lives। इस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। बेटा शुरू में हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ली ए नॉट। अब मैं कहूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 1 हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई 2 चला गया, ए नॉट बाई 2 बच गया। 2 हाफ लाइफ्स ये हो जाएगा, 3 हाफ लाइफ ये हो जाएगा, n हाफ लाइफ ए नॉट बाई 2 की पावर n। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूं, इस पे एक न्यूमेरिकल कराता हूं मैं। जैसे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ आपको दे दिया है 60 मिनट्स। व्हाट परसेंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 120 मिनट्स। भाई कितना परसेंट रिएक्टेंट बचेगा 120 मिनट के बाद? तो मैं आपको बता रहा हूं कि टी हाफ आपको दे रखा है 60 मिनट्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट का फॉर्मूला है ए नॉट अपॉन 2 की पावर n। n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n कितना होगा बेटा? एक हाफ लाइफ है 60 मिनट की, तो 120 मिनट में कितनी हो जाएगी? 2 हाफ लाइफ। आप देखिए भाई 1 हाफ लाइफ 60 मिनट की है, तो 2 हाफ लाइफ 120 मिनट की, मतलब 120 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2 आ गया। तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई? 2। और परसेंट पूछता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ले ली 100, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 2 की पावर n। n की वैल्यू 2 है, तो हम क्या लिख देंगे? 100 अपॉन 4 दैट इज 25%। कहने का मतलब 75% रिएक्ट हो जाएगा, जो बचेगा वो कितना बचेगा? 25%। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आपको मैं बताता हूं कि हमारे पास था टी हाफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या था? ए नॉट अपॉन 2 ये था बेटा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये था हमारे पास। तो आप देखना क्या होगा, हम इसमें लिख सकते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 लिख दूं मैं। इस केस में टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 0। देखो आप, ए नॉट कहीं है ही नहीं, मतलब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। पहले 1 पे था, फिर 0 पे था। इसी तरीके से फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए मैं करूं तो फॉर सेकंड ऑर्डर मैं लिख सकता हूं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर -1। बेटा डिक्रीज होता जा रहा है, 1 0 -1 -2, इस तरीके से जनरल एक्सप्रेशन मिल गया। हम इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखें
फोर nth ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एन हो जाएगा। तो मैं लिख दूं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। ये एक जनरल ऑर्डर मिल गया आपको। देखो अब आप देखो इसमें अगर करके वैल्यू पुट अप देखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एन कितना हो जाएगा जीरो, एन की जगह जीरो रखेंगे तो टी हाफ कितना आया है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 माइनस जीरो मतलब 1, वही आ गया। अगर मैं कहूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, करो अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर एन की वैल्यू 1, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, एन की वैल्यू 1 है तो क्या हो गया टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 0। यही चीजें लिखी है हमने। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है इस चीज का। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। अगर डिवाइड में ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसी के लिए अगर मैं आपको ग्राफ खींच के दिखाऊं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पहले आप इसको आसानी समझना, इसको नोट करना, फिर इसके बाद मैं अब इस पे ग्राफ बता रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ एंड ए नॉट, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के, तो आप कैसे लिखोगे इसको ऐसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम ऐसे ग्राफ खींचते हैं। अगर इसके लिए कहूं मैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो क्या होगा बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं टी हाफ एंड ए नॉट के बारे में देखें तो ये बेटा पैरेलल होगा। बताओ वो क्या कि नहीं कि ये ए नॉट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जिस पे डिपेंड नहीं करता उसमें ऐसे ही चलता है, पैरेलल चलता है। फर्स्ट में डायरेक्टली है, डायरेक्टली के लिए ऐसे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो ऐसे। अगर मैं कहूं आपके लिए सेकंड ऑर्डर, तो आप देखो सेकंड ऑर्डर के केस में क्या होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो आप क्या कहोगे, इसका ग्राफ खींच दो, ये टी हाफ है, यहां हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे 1 बाई ए नॉट, तो हम क्या कहेंगे 1 बाई ए नॉट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है, इस तरह का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। आप अगर इन चीजों को जानते हो, इन चीजों को समझ सकते हो, तो आपको ये ग्राफ ड्रा करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद और ग्राफ ड्रा करा रहा हूं मैं आप लोगों का। मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये मैंने पहले कराए हैं, रिवाइज कर रहा हूं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास क्या था, A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। आप देखना ये एक्सप्रेशन ड्राइव कराया था मैंने आपको। इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ग्राफ खींचिए, y है ऊपर की तरफ होता है तो y किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, a से। तो जहां y होना था वहां हमने क्या लिख दिया a, जहां x होना था वहां हम क्या लिख देंगे t, x इधर होता है तो हम इसको लिख देंगे t। अब आप देखिएगा m होता है स्लोप, अगर ये पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, और स्लोप क्या हो गया माइनस के। अब ये कितनी दूरी से कितनी इसकी ये वैल्यू है, ये डिपेंड करता है इंटरसेप्शन c। तो a नॉट है उसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा ये, तो यहां मैं क्या लिख दूं a नॉट। कई बार हुआ ऐसा, आपको ग्राफ दे दिया, कंपटीशन हो चाहे सीबीएसई हो, ऐसा ये दे दिया, आपसे ऑर्डर पूछ लिया, तो आपको ध्यान रखना है ऑर्डर बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये किसके लिए था, जीरो ऑर्डर के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास था log a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 t प्लस log a नॉट। ये ग्राफ मैंने कराया था आपको।
इसको भी आप कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस तरीके से आप ग्राफ ड्रा करोगे। क्या करोगे, y उसकी जगह क्या है हमारे पास, log a, हमने log a लिख दिया। जो x है उसकी जगह क्या है बेटा, t, तो हमने क्या लिख दिया, t लिख दिया। अब आप देखोगे स्लोप m, तो स्लोप यहाँ पर है। मैंने आपको बताया था अगर पॉजिटिव स्लोप है तो ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव स्लोप है तो नीचे की तरफ। बताओ स्लोप कैसा है, नेगेटिव है तो कैसा जाएगा, ये नीचे की तरफ। यहाँ हम स्लोप लिख देंगे -k/2.303। इंटरसेप्शन क्या है, log a0। c की जो वैल्यू है उसको कंपेयर किससे करेंगे, इससे। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, log a0 आप यहाँ पर लिख दोगे। ये तो पहला ग्राफ है इसका। मैं यहीं से एक इक्वेशन और ड्रा करता हूं और फिर बताता हूं आपको। अगर मैं इसको इधर ले आऊं और इसको इधर, तो हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा k/2.303t इज इक्वल टू log a0 माइनस log a। समझिएगा बेटा, ये इधर आया प्लस का हो गया, ये उधर गया माइनस का हो गया। मैं इसको लिख दूं k/2.303t इज इक्वल टू log, इसको मैं a0 बाई a लिख देता हूं, जो कि आपको पता है log m माइनस log n। तो log m बाई n मैंने इसको लिख दिया। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मैं इसको log a0 बाई a को लिख देता हूं k/2.303t प्लस c प्लस 0 लिख दिया मैंने। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं y इज इक्वल टू mx प्लस c से। अब आप ग्राफ खींच दोगे, ड्रा करिए। y की जगह क्या है, log a0 अपॉन a, x की जगह क्या है, t। m स्लोप है, ये स्लोप है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ। प्लस कहां जाता है, ऊपर की तरफ। अब आप देखिएगा कहां से जाएगा, मुझे तो नहीं पता, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, बिकॉज c इज 0, इंटरसेक्शन 0 है, तो यहां से और ऊपर की तरफ जाएगा। और इसका स्लोप है k/2.303। याद रखिएगा, इस तरह के ग्राफ आपको खींचने आने चाहिए। कंपटीशन के हिसाब से भी, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थर्ड, अगर मैं कहूं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, मैं सेकंड ऑर्डर के लिए बताता हूं। फॉर सेकंड ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए आप देखिएगा, ये इसका उल्टा होता है 1/a, जीरो का, जीरो में था, इसमें 1/a इज इक्वल टू, इसमें माइनस kt था, इसमें क्या कर दोगे, प्लस kt, प्लस 1/a0। ये बेटा सेकंड ऑर्डर के लिए है, ठीक है। अब इसका ग्राफ आप खुद ड्रा करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। आप देखो ये है हमारे पास, y को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो 1/a हो गया, x को कंपेयर करोगे t के साथ, ये t हो गया। m स्लोप के पॉजिटिव है तो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता या जीरो होता तो यहां से करते, लेकिन कुछ वैल्यू है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर से करेंगे, इसको यहां से कर देंगे। ये जो इंटरसेप्शन है, ये जो वैल्यू है, ये कितनी हो गई, 1/a0, और जो स्लोप हो गया वो क्या हो गया, k इज द स्लोप। इस तरह से आपको इनके ये ग्राफ ड्रा करने हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इसको करोगे। आपको एक गैसियस फेज में और करा देता हूं, छोटा सा टॉपिक है, उस पे भी न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे गए हैं, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन गैसियस फेज में। यस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, लास्ट टाइम जो हमने न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला पढ़े थे उन पे अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको समझाए भी थे, उससे आगे आज कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं रेट इंटीग्रेटेड मेथड के ऊपर। तो बेटा पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट दिस, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। एक तो जैसे हमसे पहले ही कह दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा,
फर्स्ट ऑर्डर वाला होगा। दूसरा जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये ना लिखा होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां देख लेते हैं हमारे पास क्या है, यूनिट है, और यूनिट को देखते ही हम क्या बता सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो पर सेकंड है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है, और हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। कहने का मतलब हमें क्या निकालना है, टी हाफ। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। आसान है, हमें टी हाफ निकालना है, के की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट मींस टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन के, मतलब 7.39 into 10 to the power 5। इट इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। टाइम फॉर हाफ चेंज ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25 मिनट। टाइम फॉर हाफ चेंज मींस टी हाफ, सिंपल सा है, टी हाफ आपको गिवन है बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू 25 मिनट्स। ओके, अब आपको व्हाट विल बी रिक्वायर्ड फॉर 99% रिएक्शन। मैंने आपको कल ये चीज समझाई थी कि 50%, 60%, 70%, 80% जो भी कुछ निकालना है उसके लिए। अब आपको T99% बेटा निकालना है, तो T99% को हम क्या लिखते हैं, 2.303 अपॉन के log A अपॉन A माइनस x। 99% का मतलब A इनिशियल है, जब भी परसेंटेज गिवन हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम 100 लेते हैं, 100%। उसके बाद A क्या है, 100 माइनस x, जितने परसेंट रिएक्शन हुई है दैट इज 99। 100 अपॉन 1 आ जाएगा। हमें दिक्कत है तो क्या, k, we don't know the value of k, we haven't the value of k। तो हमें वैल्यू ऑफ k निकालना हमारे लिए आसान है। कैसे, हमें पता है कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 25 मिनट्स। तो हम लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, एंड के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 25। ये के की वैल्यू होगी, के की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और इस पूरे को सॉल्व कर देंगे। ये इसमें दिक्कत नहीं होगी। कैसे, आप देखिए ये हो गया 2.303 अपॉन के हो गया 0.693 अपॉन 25 log 100 अपॉन 1। 100 अपॉन 1 मतलब 100 को हम 10 raised to power 2 लिख दें। मैंने कहा था log m raised to power n, n आगे आ जाता है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। ये 10 यहाँ से log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। आसानी से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है, उसके ऊपर पहुंचते हैं हम। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 60 मिनट्स। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए बेटा हमें हाफ लाइफ चाहिए। आप देखो आपसे क्या क्वेश्चन दिया है, T 75% आपको दे रखा है, that is equal to 60 minutes। अब आप देखिएगा आपसे क्या पूछा है, हाफ लाइफ, टी हाफ आपको कैलकुलेट करना है। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हमने प्रूव भी किया था कि T 75% इज इक्वल टू 2 इंटू में T 50%। T 50% और T हाफ बेटा सेम थिंग है, इसको आप अलग नहीं समझे। अब T 75% आपको दे रखा है 60, दैट इज 2 इंटू में T 50%। 2 डिवाइड में आ जाएगा तो T 50% कितना हो गया, 30। दैट इज द राइट आंसर। तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आपको केवल वैल्यूज पुटअप करनी आनी चाहिए। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करोगे और चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो ये 3 न्यूमेरिकल बताएं, आगे 3 और सॉल्व करा रहा हूं मैं उससे, और आप जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए आसान रहेगा।